नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 नवंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज पंचमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र सुबह 10:18 तक है, उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग साध्य है, पूरे दिन रहने वाला, रात्रि 10:48 तक। फिर शुभ योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का दिन किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी मंत्र सिद्धि के लिए, पूजा पाठ हवन के लिए, किसी अच्छी बिजनेस डील के लिए बहुत अच्छा है। करण कौलव है सुबह 11:39 तक, फिर तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:28 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ, मंगलदायक, आनंद का दिन है। आज अगर कोई अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं तो निश्चिंत मानिए कि आपको उसका अच्छा परिणाम मिल जाएगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सुरक्षित नहीं रहती है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जो कि है दोपहर बाद 4:02 और 4:45। पूरी सूझबूझ के साथ इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को टाल दीजिएगा। इस दौरान कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, परिणाम विपरीत आएंगे। बात करते हैं दिशाशूल की, तो आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए, कल चले जाइए। जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका बहुत छोटा सा परिहार है। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि इस दिशाशूल के जो दोष हैं इनका शमन करें और मेरी यात्रा को मंगलमय बनाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:23 से दोपहर 12:05 तक, फिर दोपहर 1:26 से 2:46 तक, फिर शाम को 6 बजे से लेकर 8:47 तक। ये वो समय काल है जिसमें कोई भी अच्छा काम आप करते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने सारे कार्यों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, पूरे दिन का सदुपयोग कर लेंगे, सही समय पर सही काम करेंगे और जो गलत समय हमने बताया उसमें बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्र कहता है 8 प्रकार के गुण मनुष्य की ख्याति को विशेष रूप से बढ़ा देते हैं और वो 8 गुण हैं। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमय श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो, व्यक्ति कुलीन हो। अब यहाँ कुलीनता का अर्थ किसी जाति या कुल से नहीं है, यहाँ है नीति नियमों का संकेत, यानी उसके अंदर नीति नियम हो। ऐसे इंद्रिय निग्रह रखता हो, यानी कि अपनी इंद्रियों का दास ना हो, उन पे कंट्रोल रखता हो, शास्त्र ज्ञान रखता हो, जिस विषय पर बात करे उससे संबंधित अच्छा अध्ययन कर रखा हो। पराक्रमी हो, यानी कि अगर कोई कार्य करे तो पूरे मनोयोग से करें। अधिक ना बोलता हो, यानी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करे और अपनी क्षमता के अनुसार दान में प्रवृत्ति रखता हो, यानी जितनी क्षमता है, अगर सामने कोई याचक मिला है तो दान देने में पीछे ना हटे। और कृतज्ञता का भाव रखता हो। कृतज्ञता का भाव बहुत ज़रूरी है, मनुष्य के प्रति भी रखना चाहिए, प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति भी रखना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का यश उगते हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित होकर उसे मान सम्मान का पात्र बना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अच्छा ये है कि हम इन 8 गुणों को अपने जीवन में उतारें और इनको जागृत करें। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और आपको अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, बहुत ही दृढ़ता से, बिना किसी संदेह के। दर्शकों, जब आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाएं या फिर साक्षात्कार के लिए जाएं, यानी जब आपका कोई इंटरव्यू हो या अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, जिससे आपके जीवन पर कोई बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, यानी बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव आपके एक परिवर्तन आने वाला है, तो ऐसे समय पर कुछ बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय कर लेने चाहिए।
ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो उस कार्य को सिद्ध होने में कोई अड़चन नहीं आती। एक तो हमेशा ऐसे समय पर अपने इष्ट जो आपके इष्ट हैं उनका और विघ्न विनाशक गणेश जी के निमित्त एक छोटी सी धनराशि रख दिया करें। यानी जैसे 10, 20, 50 रुपये आप रख दें दोनों अलग अलग जगह पे, एक गणेश जी के निमित्त, एक अपने इष्ट के निमित्त, जो कि है प्रसाद के निमित्त। और फिर वट वृक्ष के जड़ की मिट्टी, यानी बड़ के पेड़ के जड़ की मिट्टी, गंगा जल और थोड़ा सा गाय के कंडे की बनी हुई भस्म को भगवान शिव जी पर अर्पित करें। यानी शिवलिंग के ऊपर इनको अर्पित करें और ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय, इसकी 3 माला का आप जाप करें। और फिर जो अर्पित आपने मिट्टी भस्म की है उसमें से थोड़ा सा लेकर अपने को तिलक कर लें और थोड़ी सी लेकर किसी पुड़िया में अपनी जेब में रख लें और फिर उस कार्य के लिए जाएं जिससे आप मीटिंग करने जा रहे हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार में जा रहे हैं, कोई कार्य सिद्धि में जा रहे हैं। आप देखेंगे चमत्कारिक ढंग से आपका कार्य सिद्ध होगा। जिन जिन व्यक्तियों से आप मिलेंगे वो आपसे बहुत ही विशेष प्रेम सम्मान के साथ मिलेंगे। आपके अंदर एक आकर्षण की शक्ति रहेगी, ईश्वरीय कृपा रहेगी। इसी कार्य के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए कि आप श्वेत आक का छाया में सुखाया हुआ एक फूल रखें। यानी श्वेत आक का एक फूल पहले प्राप्त कर लें, उसको छाया में सुखा के रखें। उसको आप काले रंग की, यानी जो काली गौ माता होती है उनके दूध में घिस लें और घिस कर अपने ललाट पर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए और उसका तिलक कर लें। इस प्रकार से आप तिलक करेंगे अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए तो आपके मन के अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष करके जो साक्षात्कार के काम होते हैं, यानी जिसमें आप इंटरव्यू देने होते हैं या बिजनेस डील या राजनीतिक मसलों में या आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे काम में बहुत ही तेज गति से विशेष कार्य करने वाला ये उपाय है। इन सब उपायों के साथ साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को नित्य तुलसी दल और केले का प्रसाद अर्पित करते हुए 3 माला का जाप इस बहुत ही विशेष मंत्र का करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही सब लोग आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे तो आपके प्रति प्रभावित होंगे, आकर्षित और वशीभूत रहने लगेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 3 माला का नित्य इसका जाप करें और आप चमत्कार देखें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है आर्यन जी की, जो कि एक छोटे से बालक हैं। इनके माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 16 अगस्त 2022 को इनको जन्म हुआ था, 1:22 रात्रि जयपुर में। और इन्होंने प्रश्न किया है जनरल प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि कुंडली में क्या क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही अच्छी उत्तम पत्रिका है, भाग्य बहुत अच्छा है, बुद्धि प्रबल रहेगी बालक की, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है। जन्म पत्रिका में चंद्र पीड़ित होने से कफ की बहुत विशेष दिक्कत रहेगी और अगस्त से अब तक के समय में आप ये अनुभव कर चुके होंगे। बचपन में ही ज़्यादा दिक्कत रहेगी, 8 वर्ष की आयु तक। तो सबसे जल्दी तो काम ये करें कि मोती आप इनके गले में बच्चे के पहना दीजिए। सूर्य बहुत प्रबल है जन्मपत्री में, ऐसा होने से राजयोग है, बहुत ही स्पष्ट राजयोग है। तो राजा तुल्य जीवन रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगी। इनको एक पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होगा। भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भावुक बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपनी परेशानी छुपाने की स्थिति रहेगी, दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास, घर वालों पे कम विश्वास, इस प्रकार की समस्या रहेगी। विवाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ी जगह विवाह होगा, बहुत ही प्रबल परिवार में, बहुत ही संपन्न और सक्षम परिवार में इनका विवाह होगा। तो ये इस बालक की जनरल प्रेडिक्शन थी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का आप सदुपयोग करेंगे, सही विधि से आप इनको करके सटीक लाभ लेंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, 8 प्रकार के सद्गुणों पे हमने बात की, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। इससे धीरे धीरे आपका जीवन भगवत में समृद्ध, सुखी, संपन्न होता जाएगा और आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज़ टैरेट और ऑरिकल के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं।
कौन सी रीडिंग आपके लिए है। उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो यही है आपका मूलांक। और दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 13 नवंबर 2022। आज की तारीख का जो जोड़ है वो है 4, और 4 नंबर जो है वो रेजोनेट करता है। इसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु, जो पूरा की पूरा बुद्धि पर इफेक्ट डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज राहु का इफेक्ट 1 से लेकर 9 मूलांक तक कैसा पड़ने वाला है। तो आइए दोस्तों आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। यानी कि आज की तारीख 13 नवंबर 2022। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, और आपको कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन कोई विशेष नहीं है, जैसा है एज यूजुअल आपका दिन है, कोई खास आपको गाइडेंस नहीं दी जा रही है। बस यही कहा जा रहा है कि कहीं पर भी अटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए और उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन यानी कि 13 नवंबर 2022 कैसा गुजरेगा। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की हमारी दिव्य ऊर्जा, हमें गाइड किया जा रहा है। इनोसेंस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 4, और आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा मूलांक 2 के जो जातक हैं प्योरिटी में रहेंगे, प्योरिटी मतलब जितने ज़्यादा भोले बनकर रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, आज उतना ही अधिक लोगों से सहायता प्राप्त करेंगे और लोगों से सम्मान प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज़्यादा चालाकी करता है, वो अपनी चालाकी में मारा जाता है। तो ये बात पे यकीन कीजिए कि मूलांक 2 के जातकों को आज बिल्कुल भी चालाकी नहीं दिखानी, यानी कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं होना है, बल्कि अपने हृदय भाव से काम करें। आज आपका जो फोकस है वो अपनी हार्ट चक्र पे होना चाहिए। आपकी जो एनर्जी है वो हार्ट चक्र से होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा इनोसेंस के तौर पे आप काम करेंगे उतना ही अधिक सफलता को आप प्राप्त करेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, या आपके जो सीनियर्स हैं वो आज आपसे प्रभावित होंगे और देखेंगे आपके इसी भोलेपन से, आपकी पवित्रता से, आपकी प्योरिटी से प्रभावित होकर खुद आगे बढ़कर आपकी सहायता करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 13 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 3 के लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 2, और आपसे कहा जा रहा है कि मित्रों का आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। मित्र का अर्थ केवल और केवल हमारे वो दोस्त नहीं जो हम जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बल्कि वो सभी लोग हैं जो आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, आपका हमेशा भला करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपके कलीग्स हों, आपके परिवारजन हों या आपके पड़ोसी हों। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है, लोगों का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 4, और मूलांक 4 की ही हम बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, द रिबेल का कार्ड है। आपका लकी नंबर भी 4 है। कहा जा रहा है कि आज बहुत अधिक विद्रोह की ऊर्जा जो है आप महसूस करने वाले हैं। आपके जो विरोधी हैं वो आज परास्त होंगे, आपके जो आलोचक हैं वो शांत होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने कार्यों से, अपने कार्यों पर अडिग रहकर, अपने कार्यों पे अटल रहकर आप सबका मुंह बंद कर देंगे। आज आप ऐसा कार्य करने वाले हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं आप उसके ऊपर अडिग रहें। जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं आप ले रहे हैं, जो भी आपके डिसीजंस हैं उसके ऊपर आपको फर्मली बिलीव करना और उसके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें आज 13 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, इनोसेंस का कार्ड है। कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि मूलांक 5 के जातकों को बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकल आज के दिन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा जो है वो खुराफाती व्यवहार अपना नहीं रखना है कि हर चीज़ की बाल की खाल निकालें। यू शुड अवॉइड दैट। और आपको आज जो है लव कंपैशन से सोचना है, अपने हार्ट चक्रा पर अपनी एनर्जी को फोकस करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलना है, अपने अहंकार को एक तरफ रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और जितने ज़्यादा प्रेम भाव और पवित्रता के साथ रहेंगे उतना ही अधिक जो है आज आपके काम बनने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 13 नवंबर 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है
एग्जिस्टेंस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 1 और आपसे कहा जा रहा है आज आपको एक विशेष अनुभव प्राप्त होगा। लोगों का रवैया आपके प्रति बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। लोगों को आपकी वक़्त पता चलेगी कि आप कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, आपका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जो लोग आपको इग्नोर करते आए हैं या आपकी बातों को नज़रअंदाज किया है, आपको नज़रअंदाज किया है, आपको वैल्यू जिन्होंने नहीं दी, आज कहीं ना कहीं वही लोग आगे बढ़कर आपको वैल्यू देंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। कहीं ना कहीं मान के चलिए कि हर चीज़ वक्त वक्त की बात है, परिस्थिति की बात है। हर व्यक्ति परिस्थिति का ही दास होता है, हर बार का है। तो चूंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपसे मनमुटाव कर रहा था, आपको तवज्जो नहीं दे रहा था, अब आपका समय बदलने पर पुनः आपके पास आ रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 13 नवंबर 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा। और हमें इसके लिए गाइड किया जा रहा है, गिल्ट का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अवॉइड करना है किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी प्रकार के एंजाइटी की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी से, पश्चाताप की ऊर्जा से अपने आप को बचाना होगा। आपने जो भी कुछ किया है अभी तक, जिस भी चीज़ को लेकर आप अगर रिग्रेट फील कर रहे हैं तो इट्स ओके, दैट वाज योर पास्ट। आपने जो भी किया वो भूतकाल था, आप उसे भूतकाल में जाके बदल नहीं सकते। आज अपने अंदर परिवर्तन लाके, आज अपनी एनर्जीज़ को चेंज करके आप अपना फ्यूचर ज़रूर बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी प्रकार के क्रोध से, किसी प्रकार के अहंकार के भाव से आज आपको बाहर निकलना है, सकारात्मक भाव में रहना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे उतना ही अधिक ब्रह्मांड से ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपने अपने काम खुद ही अटका रखे हैं अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। आपको क्या करना है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 13 नवंबर 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ घटनाक्रम आप देख रहे हैं, अगर आपको वो अपने अनुकूल लग रहा है या आपको अपने प्रतिकूल लग रहा है, क्रिया कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं ना कहीं आपका अपना ही मिरर इमेज है, आपका अपना ही प्रोजेक्शन है। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने बाहरी वातावरण से या आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से या घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं हैं तो अपने भीतर बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न आपकी तरफ आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है कुछ कार्मिक पैटर्न का। तो आप ही हैं जो उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए छोटी सी बात बताती हूँ जो ना केवल आपके और बल्कि हर किसी व्यक्ति के काम आने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला तो आप स्वयं से प्रेम बन जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है तो आप उससे हर्ट करने की बजाय आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। जो भी कुछ आपको मिल रहा है आप उसके ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, जैसा कि आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 13 नवंबर 2022 आज मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है। शेयरिंग का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन लोग आपको आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को प्राप्त करने की, ये केवल और केवल आर्थिक रूप से नहीं है या सामाजिक रूप से नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से भी कहीं ना कहीं आप, अगर हम नॉलेज की बात करें, है ना, बुद्धिमत्ता की बात करें, इंटेलिजेंसी की बात करें, तो आप देखेंगे कि आज आप बहुत डिफरेंट महसूस करेंगे आप अपने आप को हर क्षेत्र में। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है आपको उसको हर ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना है। एग्जैक्टली अब हम बात करेंगे नॉलेज कैसे हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा का अभाव है या किसी भी प्रकार के अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप कुछ सहायता ऐसे लोगों की अवश्य करें। विशेष तौर पर आप किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, मूलांक 9 के जातकों की ऊर्जा बहुत हाई होती है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए
फ्लो कराते रहना चाहिए। जैसे कि पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हमेशा पानी बहता रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एनर्जी है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शेयरिंग करते रहना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।